ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम सकट चौथ व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। है सकट चौथ माह है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा होती है। कि चतुर्थी तिथि को रखा जाने वाला सकट चौथ व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उसकी सुखी जीवन की कामना के लिए करती हैं। पूरा दिन व्रत रखकर निराहार और चंद्रमा को अर्घ देकर इस व्रत को खोला जाता है। संतान की लंबी उम्र, सौभाग्य में वृद्धि के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और संकट माता की कथा को सुनता है या पढ़ता है, भगवान श्री गणेश और संकट माता सभी उनकी रक्षा करते हैं और उनके परिवारजनों की भी रक्षा करते हैं। सकट चौथ के दिन सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी और माँ सकट की पूजा की जाती है। फिर सकट माता की व्रत और कथा सुनी जाती है और उसके बाद भगवान श्री गणेश जी की कथा सुनी जाती है। इसके बाद व्रत पूर्ण हो जाता है। तो आइए सुनते हैं सकट चौथ पर सुनी जाने वाली कथा। एक बार एक बूढ़ी अम्मा का एक बेटा था। बूढ़ी अम्मा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए 12 महीने के चौथ का व्रत भी करती थी। बूढ़ी अम्मा का बेटा हमेशा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और फिर दोनों माँ बेटे मिलकर बाजार में लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करते थे। बूढ़ी अम्मा रोजाना लकड़ियों में से कुछ लकड़ियां अलग रख देती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर उन्हें बेचकर घर का सामान लाती। 5 चूरमों के लड्डू बनाती, एक लड्डू अपने बेटे को खिलाती, एक लड्डू खुद खाती। एक बार चौथ का ही दिन था। बूढ़ी अम्मा का बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने देखा पड़ोसन ने चूरमा बनाकर रखा था। उसने पड़ोसन से पूछा, आज क्या त्योहार है जो आपने चूरमा बनाया है? पड़ोसन कहने लगी, मैंने तो आज ही बनाया, लेकिन आपकी माँ तो हर चौथ के दिन चूरमा बनाती है, आपको खाने के लिए नहीं देती क्या? तो बेटे ने कहा, हाँ देती तो है। फिर पड़ोसन ने बूढ़ी अम्मा के बेटे से कहा कि तुम जो लकड़ियाँ काट कर लाते हो, उनमें से कुछ लकड़ियाँ तुम्हारी माँ छुप कर बेच देती है और फिर छुपा कर बेची हुई लकड़ियों से पैसे मिलता है और उससे चूरमा बनाती है। बेटे ने पड़ोसन से जब यह बात सुनी तो तुरंत अपनी माँ के पास गया और माँ से कहने लगा, माँ, मैं इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खुद अकेले ही खा जाती हो। आज से तुम या तो मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता के व्रत को छोड़ दो। बेटे की बात सुनकर माँ कहने लगी, बेटा, मैं तो यह व्रत तेरे लिए करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन चौथ माता को मैं नहीं। यह बात सुनकर बेटा नाराज हो गया। नाराज होकर घर छोड़कर जाने लगा। तब माँ कहने लगी, बेटा, तू जा तो रहा है, लेकिन यह कुछ अनाज है, इसे मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है, यह ले जा और जब भी संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहाँ विश्वास से डाल देना। पर बेटे ने अपनी माँ का विश्वास नहीं किया और वह अनाज के दाने लेकर तो चल गया। घर से थोड़ी देर ही निकला था कि रास्ते में उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लिया और थोड़े से अनाज के दाने वहाँ पर डाल दिए और कहने लगा, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हैं तो यहाँ मेरे लिए रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही नदी सूख गई और बेटा का रास्ता बन गया और वहाँ बेटा बूढ़ी का वहाँ से चल दिया। आगे बढ़ा तो जंगल में पहुँच गया। वहाँ पर जंगल में पहुँचा तो रात हो चुकी थी। जंगल में बहुत सारे भयानक जंगली जानवर भी थे जो अपनी आवाज़ में बोलने लगे थे। उनकी डरावनी आवाज़ सुनकर बेटा डरने लगा। तब उसने चौथ माता का नाम लेकर
वहाँ पर भी कुछ अनाज के दाने डाल दिए और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे चौथ माता, मुझे रास्ता दिखाओ, नहीं तो यह जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। ऐसा कहते ही उसने रास्ता मिल गया और जंगल में चलते चलते वह एक राजा के नगर में जा पहुंचा। वहाँ पर राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। जब वह एक बूढ़ी अम्मा के घर गया तो देखा कि बूढ़ी अम्मा पूड़ी बनाती जा रही थी और रोती जा रही थी। तब वह पूछने लगा, हे बूढ़ी माई, तू क्यों रो रही है? तब बूढ़ी बाई कहने लगी, बेटा, मेरा तो एक ही बेटा है और आज उसे राजा के पास बलि देने के लिए ही जाना पड़ेगा और यह पूरी पकवान मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। तो लड़का कहने लगा, माँ जी, आप यह पूड़ियाँ मुझे दे दो, मैं आपके बेटे के बदले में राजा के यहाँ बलि देने के लिए चला जाऊँगा। बूढ़ी अम्मा ने प्रसन्न होकर उसे पूड़ियाँ दे दी। रात को सोते समय उसने अम्मा से कहा, माँ जी, आज जब राजा का बुलावा आए तो आप मुझे बता देना। और आधी रात को जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने सोचा राजा का बुलावा आ गया, तब बूढ़ी अम्मा सोचने लगी, पराए बेटे को मैं बलि चढ़ाने के लिए कैसे भेज दूं। इतने में ही खुद का बेटा उठ गया और बूढ़ी अम्मा से कहने लगा, माँ जी, मेरा थैला और मेरी लाठी दे दो। बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि आज तक जो भी यहाँ राजा के गया है वह कभी लौटकर नहीं आया है, यह भी नहीं आएगा। इतनी ही देर में राजा के आदमी आए और उसको ले गए। अब आवा में उसकी चिनाई कर दी। अब हर बार की तरह जैसे चौथ माता ने उसे सारे संकटों से बचाया था, फिर उसने चौथ माता का ध्यान करते हुए कहा, हे चौथ माता, आपने पहले भी संकट को टाले थे तो आज भी यह संकट को दूर कर देना। थोड़ी देर में आवा पक कर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आवा का पत्थर मारा तो उसमें से आवाज़ आने लगी। बच्चे भागने लगे। राजा के पास जाकर कहने लगे कि राजा जी, आवा पक गया है। अब राजा सोचने लगे कि पहले तो 6 महीने में आवा पक कर तैयार होता था, अब 3 दिन में ही आवा कैसे पक गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ, बल्कि उसने हैरानी होने लगी। फिर उसने अपने नौकरों को भेजा। नौकर ने जब जाकर देखा तो आवा बिल्कुल तैयार था। वहाँ पर सोने और चांदी के कलश ही कलश रखे हुए थे। जब उन्हें उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर मानस बैठा हुआ है। राजा के आदमी कहने लगे, इसमें तो कोई भी नहीं बोलता था, आज पहली बार इस अवावे में से कोई बोलने की आवाज़ आई है। कोई भूत बोलने लगा है क्या? आवा के अंदर जाकर देखा तो उसमें अनाज उगा हुआ था। राजा के नौकर महल में पहुँचे और राजा को सारी बात बता दी। अब राजा ने सोचा, मुझे खुद ही चलकर देखना पड़ेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। राजा आया, उसने आवा के पास आकर देखा तो उसने क्या देखा, एक मनुष्य वहाँ पर बैठा हुआ है और उससे पूछने लगा, अरे भाई, तुम कौन हो और तुम इस आवा में से कैसे बच गए? तब वह बोला, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, उस व्रत के प्रभाव से मुझे कुछ भी नहीं हुआ, अब मैं जीवित यहाँ से निकल आया हूँ। राजा को उसकी बात सुनकर बहुत ही अचंभा हुआ। वह उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। तो राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सोची। राजा ने सोचा, इसकी परीक्षा लेता हूँ, क्या पता यह कोई झूठ बोल रहा है। राजा उससे कहने लगा, अच्छा ठीक है, तू एक घोड़े पर चढ़ जा और मैं दूसरे घोड़े पर चढ़ जाऊंगा, तेरे हाथ में रस्सी से बांध दूंगा। अगर तेरी रस्सी खुलकर मुझ में बंध जाएगी तो चौथ माता सच्ची है, इसका मतलब चौथ माता ने तुम्हारी रक्षा की है।
अब राजा और वह लड़का दोनों घोड़े पर बैठ गए तो उसने थोड़े से अनाज के दाने और हर बार की तरह हाथ में रखकर कहा, हे चौथ माता, मेरी लाज रखना। ऐसा कहते ही रस्सी खुलकर राजा के हाथ में बंध गई। अब राजा सोचने लगा कि आखिरकार चौथ माता का यह प्रभाव है जिसके कारण इस लड़के के हाथों की रस्सी मेरे हाथ में आकर बंध गई। अब उसे विश्वास हो गया था कि चौथ माता ने ही लड़के की रक्षा की है। वह बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने अपने बेटी का विवाह उस लड़के से करा दिया। चौथ माता की कृपा से वह लड़का अपनी बूढ़ी माँ और अपनी बहू के साथ बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। कोई भी मनुष्य सकट माता की कथा को सुनता है, इस व्रत को धारण करता है, वहाँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब सुनेंगे दूसरी कथा। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से होकर जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में बड़ा भारी पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, अरे मैंने तो सेठ जी के यहाँ से बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए, इसका मतलब तो यह हुआ कि मैंने चोरी की है, यानी कि मैंने सेठ के खेत में चोरी कर डाली। इस प्रकार वे मन में पछतावा करने लगे। अब चोरी की है तो उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। गणेश जी ने जिन सेठ के यहाँ चोरी की थी उन्होंने यहाँ 12 साल की नौकरी करने का निश्चय कर लिया। बस फिर क्या था, गणेश जी भेष बदलकर पहुँच गए सेठ जी के यहाँ और सेठ जी से काम मांग लिया। उधर सेठ जी को भी किसी नौकर की ज़रूरत थी। इस तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लगे। एक दिन की बात है, सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुलवा दिया। सेठानी सेठ जी से बोली, अरे यह कैसा नौकर रखा है, नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तब सेठ जी को पता चला तो उन्होंने गुस्सा आया। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों तुमने सेठानी का हाथ पकड़ा? तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो सेठानी जी को एक सीख की बात बताई। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर तो सच्चा है। सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रहे। भगवान गणेश ने उन्हें अपना नाम भी गणेश बताया था। तो जब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करके ले जाओ। अब नौकर बने गणेश जी सेठानी के साथ गंगा स्नान करने के लिए चल दिए। सेठानी नदी के किनारे बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगा दी। अब आकर सेठानी ने फिर से सेठ जी से गणेश जी के बारे में कहा कि यह मेरी इज्जत नहीं करता और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीटकर पानी में ले गया। अब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी कहने लगे, सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, मैं तो अच्छे पानी से आगे के लिए डुबकी लगवा कर ले आया। इससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राजपाट का सुख पाएगी। सेठ जी सोचने लगे, गणेश तो सच्चा है। एक दिन की बात है, सेठ जी के घर में पूजा हो रही थी, हवन भी हो रहा था। सेठ जी फिर से गणेश से कहने लगे कि जाओ और सेठानी को बुला कर ले आओ। उधर गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ डाली और कहने लगे, लाल चुनरी ओढ़ कर चलो। तब सेठ जी सेठानी नाराज हो गई। सेठ ने देखा कि सेठानी अभी तक नहीं आई तो वह खुद देखने के लिए आए।
आकर देखा तो सेठानी तो नाराज होकर लेटी हुई थी। सेठानी से पूछने लगे, क्या बात है, घर में हवन की तैयारियां हो चुकी हैं और तुम यहाँ पर लेटी हुई हो। तो सेठानी कहने लगी, समझाओ अपने गणेश को, देखो आज इसने मेरी चुनरी फाड़ डाली। यह बात सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। बुलाया गणेश को और बहुत डांटा। तब गणेश जी कहने लगे, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते और सेठानी ने काली चुनरी ओढ़कर जा रही थी तो मैंने इनसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा और जब यह नहीं मानी तो मैंने इनकी काली चुनरी को फाड़ डाला, क्योंकि काला वस्त्र पहनने से कोई भी कार्य शुभ नहीं होता। यह बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे, गणेश तो सच्चा और समझदार है। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे। पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया था। अब पंडित जी पूरी तैयारी के लिए पूजा करने के लिए तैयार थे। तभी पंडित जी कहने लगे, सेठ जी मैं तो गणेश जी की मूर्ति ही लाना भूल गया, अब क्या करें। उधर गणेश बने भगवान शंकर। गणेश जी वहीं खड़े हुए थे, सारी बातें देख और सुन रहे थे। यह बात सुनते ही गणेश जी तुरंत कहने लगे, तो मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात जब सेठ जी को सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से से कहने लगे कि तुम अब सेठानी से ही मजाक करते हो, मुझसे भी मजाक करने लगे हो। तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम मेरी बातों को मजाक बिल्कुल मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतने कहते ही नौकर बने गणेश ने भगवान गणेश का साक्षात रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने जब यह देखा तो पंडित जी, सेठ और सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए। उनकी पूजा समाप्त होने ही थी, गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ और सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना सारा काम करवाया, उन्हें अपने घर में नौकर बना कर रखा। इस बात का उन दोनों पति पत्नी को भारी दुख हुआ। अब दोनों पति पत्नी उस रात इसी चिंता में रहने लगे। जब गणेश जी की उनकी चिंता देखी तो एक दिन सपने में उन्होंने दर्शन देकर कहने लगे, सेठ जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। एक बार मैंने आपके खेत से अनाज के 12 दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष मेरे सिर पर लगा था और इस दोष को उतारने के लिए मैं यहाँ पर नौकर बनकर आपके यहाँ 12 साल तक काम किया। अब आप दोनों बिल्कुल दुखी मत हो। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उधर गणेश जी भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई और उनके घर में सुख संपत्ति के और धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे सुख जैसी धन दौलत आपने सेठ के घर में दी, वैसे ही सभी को देना।